क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको हम पॉजिटिव के अंदर बदलते हैं, उसको हम सकारात्मक सोच में बदलते हैं और उसको हम राइट बिलीफ देते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि एक बार व्यक्ति को राइट बिलीफ मिल जाती है तो उसको एक राजपथ मिल जाता है, उसको एक दृष्टि मिल जाती है और उस दृष्टि को पाकर के वो अपने अच्छी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति बदले और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है विद्या और अविद्या। भाई और बहनों, दो शब्द है, विद्या, दूसरा अविद्या। हम इन दोनों का सांगोपांग अध्ययन करेंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या वह होनी चाहिए जो विनय देवे, क्योंकि विनय है सब गुणों की खान है। अगर व्यक्ति एक विनय को प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिकली सारी जो है अच्छाइयां, सारे गुण उसके अंदर आ जाता है और उसकी जगह अविद्या मतलब ज्ञान। अगर व्यक्ति ने अज्ञानता को या अविनय को प्राप्त कर लिया तो सारी बुराइयां जो है उसके खाते में आ जाती है। अविद्या एक मोहनीय कर्म का वट वृक्ष है और विद्या जो है एक समता का वट वृक्ष है, अच्छाइयों का वट वृक्ष, बुराइयों का वट वृक्ष। अब आप निर्णय आपका है कि आपको ये प्राप्त करना है या ये प्राप्त करना है, आपको विद्या प्राप्त करनी है या अविद्या प्राप्त करनी है, क्योंकि मनुष्य जो है निर्णय लेने में स्वतंत्र है। व्यक्ति इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद में यह पावन मनुष्य जीवन मिलता है। ये सर्वश्रेष्ठ जीवन क्यों है? इसका कारण यह है कि मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, उसकी जो अंतिम मंजिल मोक्ष है, केवल मनुष्य योनि वाला ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति वाला प्राप्त नहीं कर सकता। देव गति वाले वहां पे ऊंचे ऊंचे देव जो कि वैमानिक देव कहला जाते हैं, वो देव जो मोक्षगामी हैं, वो हमेशा भजना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम कब मनुष्य भाव के अंदर, यहाँ तो अभी हमारा मोक्ष बंद है, लेकिन सिमंदर स्वामी जो महाविद्या क्षेत्र में विराजते हैं तो वो भजना करते हैं कि सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर हम जन्म लेकर के और शीघ्र है वो मुक्ति को प्राप्त करें, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। तो भाई और बहनों, ये दो चीजें हैं, विद्या और अविद्या। विद्या को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, एंड एजुकेशन मेक्स द मैन सिविलाइज्ड। विद्या है वो व्यक्ति को जो है वो सुसंस्कृत बनाती है और अविद्या है वो व्यक्ति को दुष्संस्कृत बनाती है। अविद्या एक पशुत्व की बात है और विद्या है एक जो है मनुष्यत्व की बात है, देवत्व की बात है। इसीलिए विद्या की देवी जो सरस्वती है उसकी पूजा की जाती है। कोई भी बड़ा ज्ञान का अनुष्ठान किया जाता है तो ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती की जो है वो प्रार्थना की जाती है और दीपक जला करके और जो है उसका जो एक रूपक बनाया जाता है। दीपक इस बात का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। घना अंधेरा हो शताब्दियों का और उसके अंदर एक छोटा सा जो है मिट्टी का दिया जला दिया जाए तो घना अंधेरा तिमिर छट जाता है। उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर जो ये जो दिया है,
ये जो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है। दीपक हमारे भीतर अज्ञान को मिटाता है और दीपक स्व पर प्रकाशक है। और हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो स्वयं अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। लेकिन चारों जो है ये घाती कर्म की चारों परतें गहन इसके ऊपर पड़ी है। कैसे पड़ी है कि सूर्य जो है वो पूरा अपने आप में तपता हुआ सूर्य है, लेकिन घने बरसात का मौसम है, घने बादल उसके ऊपर आ जाते हैं तो आ जाने से सूर्य दिखाई नहीं देता और हमको ये महसूस होता है कि दोपहर के समय में भी अंधेरा हो रहा है। वास्तव में अंधेरा नहीं होता है, लेकिन वह जो है सूर्य के ऊपर बादल आ गए, जब ये छट जाते हैं, जो बादल है वो अज्ञान है और सूर्य है वो ज्ञान है। सूर्य आत्मा रूप में है और ये बादल है, चार पर्दे हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और उसके बाद के अंदर मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। जब ये घाती कर्म चारों हट जाते हैं तो वो यानी वो अज्ञान के बादल हट जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से प्रकाशित केवल ज्ञान रूपी सूर्य जो है प्रकाशित हो जाता है और वह व्यक्ति इस औदारिक शरीर के अंदर ईश्वर बन जाता है। वह जो जीवात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा बन जाता है। केवल ज्ञान होते ही परमात्मा बन जाता है। केवल ज्ञान के पहले वीतराग होने पर ही जो है वो वीतराग 12वें गुणस्थान के अंदर जब आत्मा आ जाती है तो मानकर चलिए कि वह परमात्मा है, वंदनीय, स्तुत्य है और वह जो भजना करने योग्य है। तो भाई और बहनों, ये सब बातें विद्या की है और विद्या से विद्यालय बने हैं, महाविद्यालय बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाते हैं। और हर एक पेरेंट्स, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं विद्यालय से विश्वविद्यालय की पढ़ाई करके विद्वान बनूं, सुसंस्कृत बनूं। भाई और बहनों, और विद्या को जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं उसको ज्ञान के रूप में प्रेजेंट करना चाहता हूं। और जितने भी भारत के 55 तरह के धर्म दर्शन आज हम विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाते हैं, वो सारे धर्म दर्शन जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं वो दुख का कारण अविद्या को मानते हैं, अज्ञान को मानते हैं और सुख का कारण ज्ञान को मानते हैं। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही जो है हमारी आत्मा को सम्यक दर्शन मिलता है, मोक्ष की नींव लगती है और स्नेह स्नेह वो पुरुषार्थ और जागृति के द्वारा धीरे धीरे जीवात्मा से अंतरात्मा बन के परमात्मा बन जाता है। तो मुख्य उसका जो बीज है, मुख्य उसकी जड़ है वो विद्या यानी ज्ञान है। और अब हम अविद्या की बात कर लें थोड़ी। अविद्या का मतलब अज्ञान। अज्ञान पशुत्व के समान है। जो पशु होते हैं वो अज्ञानी होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा समझ नहीं होती है। उनके पास में डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त और डेवलप्ड आत्मा नहीं रहती है। वो मात्र जो है वो खान पान तक ही सीमित रहते हैं। कहा भी गया है, कुकर सूकर करत है और खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न कोई ये तन भजने योग। ये पशु पक्षी बेचारे लिमिटेड बुद्धि वाले होते हैं तो ये तो खान पान रस भोग तक सीमित है, लेकिन मनुष्य जो कि संपूर्ण डेवलप्ड चीजें हैं सारी, प्रभु उसके भीतर विराजमान हो गए हैं तो वह अपने जो भीतर शक्ति विराजमान है उसका उसको एहसास होना चाहिए, उसका एक्सप्लोरेशन होना चाहिए और उसके बारे में रिसर्च होनी चाहिए। जो करने लग जाता है, जागृति में आ जाता है, अपने स्वभाव में रमण करने का जब उसको इंटरेस्ट चालू हो जाता है तो वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसको ऐसे ज्ञानी मिल जाते हैं। देखिए, भीतर उत्कंठा होनी चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। व्यक्ति की जहां चाह है वहां राह है। चाह प्रकट होनी चाहिए और अपने स्वभाव में रमण करने की जो चाह है ये भी पूर्व जन्म के अंदर किए गए पुण्य कर्मों से हमको मिलती है।
और पुण्य कर्मों का तो इतना प्रभाव है कि तीर्थंकर गोत्र का बंधन भी इस मनुष्य भव के अंदर पुण्य बंध होता है, और वो सबसे बड़ा पुण्य बंध है तीर्थंकर गोत्र का बंध होना। और वो गोत्र का बंध होने के कारण वो अगले भवों में, आने वाले भवों में जाकर के तीर्थंकर बनता है, भगवान बनता है और 4 तीर्थों की स्थापना करता है। वो श्रावक श्राविका और साधु साध्वी और इस सृष्टि का सबसे महान व्यक्ति वो बन जाता है, वो आप्त पुरुष बन जाता है, क्योंकि वो जो है वो जन्म से ही जो है 3 ज्ञान लेके आता है और दीक्षा लेने के बाद 4था मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। और निश्चित रूप से भुवन भास्कर ज्ञान रूपी सूर्य उसके केवल ज्ञान उस जो है जन्म में अवश्य होता है। पूर्व जन्म के अंदर वो पुरुषार्थ करके जो है केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है। केवल दर्शन जो है प्राप्त होने के बाद के अंदर इस जन्म में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, और वो तो जो पुण्य का बंध है उसके उदय काल से जो है उसको ये तीर्थंकर गोत्र जो है मिल जाता है, तीर्थंकर पद मिल जाता है। तो भाई और बहनों, हम बात करें थे अविद्या की। अविद्या अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान सबसे बड़ा राग द्वेष अज्ञान है। जो हमने 4 जो है ना, जो घाती कर्मों की बात करी है, इसमें सबसे पावरफुल है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या है? मोहनीय कर्म एक शराब पिए हुए व्यक्ति की तरह है। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति बेभान हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि मेरे सामने मेरी बेटी है, एक माँ है, ये पत्नी है, और उसको तो मात्र स्त्री नजर आती है, और वो हर एक को भी अनशंट बोल देता है, नाली में पड़ जाता है, और वो जो सड़क पर पड़ जाता है, भले ही उसको उसके ऊपर से वाहन निकले या उसके जो है वो जेब के अंदर कोई कीमती चीज हो तो लोग उठा के ले जाते हैं, बेभान हो जाता है। तो ये मोहनीय कर्म का पर्दा बड़ा जबरदस्त पर्दा होता है। ये सबसे बड़ा घाती कर्म है। सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ता है। बाहर में गुणस्थान में ये टूटता है तो पीछे तो बहुत सरल काम है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय तो जो है परिणति है। ये 3 कर्म यानी मोहनीय कर्म टूट गया तो समझ लो सब कुछ हो गया काम हमारा। मोहनीय कर्म तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मोहनीय कर्म है, अविद्या है। अविद्या अज्ञान है। अज्ञान क्या है? राग द्वेष है। राग द्वेष को 2 शब्दों के अंदर हम माने तो राग का मतलब होता है माया और लोभ, और द्वेष का मतलब होता है क्रोध और अहंकार। एक शब्द करें तो कषाय। ये रंगा हुआ, ये कलर्ड है, ये अलग अलग रंग का इसको रंग दिया जाता है, और समता भाव होता है। वो अनाशक्ति होती है, वो कलरलेस होती है, क्योंकि वो तो उपेक्षा का भाव होता है। उसके अंदर कोई चाह नहीं रहती है। जो रंगा हुआ होता है उसमें चाह होती है। अनाशक्त व्यक्ति के लिए कहा गया है कि चाह गई, चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। कुछ नहीं चाहने का अर्थ क्या हुआ? कि मोहनीय कर्म टूट गया। ये मोहनीय कर्म ही चाह पैदा करता है, कामना पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है, तृष्णा पैदा करता है, लोभ पैदा करता है। ये सब मोहनीय कर्म टूटा और चाह टूट गई, और चाह टूट गई तो मुक्ति में देरी नहीं है। निश्चित रूप से मुक्ति होगी, क्योंकि वो वीतराग बन जाता है। तो ये जो अविद्या रूपी जो वेल्डिंग है, ये हमारे शरीर और आत्मा के बीच में वेल्डिंग पड़ी हुई है। इस वेल्डिंग के कारण जो है अनादि अनंत काल से ये जो भीतर मूल आत्मा विराजमान है, वह शुद्ध आत्मा जो है वह इसकी प्रेजेंस में आ गई, इसके ताबे आ गई, इसके कब्जे आ गई है। इसने इसको कारावास के अंदर डाल दिया है। और भगवान को जब पूछा गया कि भगवान, ये आत्मा के साथ आप कर्मों का बंधन मानते हैं तो कब से हुआ? तो भगवान ने प्रति प्रश्न किया कि समझाने के लिए अपने शिष्यों को कि आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। शिष्य सोचते रहे, नहीं बता पाए। प्रभु आप ही बताइए। प्रभु ने कहा कि ये कब से हुआ, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, तीर्थंकर होते हुए भी नहीं बता सकता। तो भगवान ने कहा कि आगे ये प्रश्न मत करना, ये पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से जो है कर्म और आत्मा का ये संबंध है। इसी कारण 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटक रहा है। अब आपको जो करना क्या है कि इसके बीच में जो वेल्डिंग या ज्ञान की, अविद्या की, जो आज हमारा विषय है, उसको काट दीजिए
और उसको काटेंगे तो और ये मनुष्य ही काट सकता है। मनुष्य भाव के अलावा कोई भी प्राणी जो इस अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काट करके वो वीतराग नहीं बन सकता है। ये इसीलिए ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पर लागू है, हमारे को करनी है। और यही जागृति है, जागृति है वेल्डिंग को काटना। वेल्डिंग कटेगा कैसे? विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि अपना जो स्वरूप है, ज्ञान वैसे तो बहुत सिंपल है कि आपका जो निज स्वरूप है, मूल आत्मा का स्वरूप है, जिसको स्वभाव बोलते हैं, उस स्वभाव में रमण करो। इतनी सी बात है। स्वभाव में रमण करना ज्ञान है, स्वभाव में रमण करना जागृति है, स्वभाव में रमण करना पुरुषार्थ है। और जब ये कर दिया जाता है तो जो हमारा ज्ञान है वो यह धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कई बार पुरुषों को भूत लगते हैं और स्त्रियों को भूतनियां लगती है। तो जब भूतनी लगती है स्त्री को, तो वो स्त्री जो है उर्दू भाषा में, गुजराती भाषा के अंदर, जबकि जो स्त्री राजस्थान की है वो बिल्कुल उर्दू और जो है वो मारवाड़ी के अलावा कुछ जानती नहीं है, उर्दू और दूसरी पंजाबी वगैरह बोलने लग जाती है। उससे ऐसा लगता है कि इसके भीतर कोई भूतनी घुस गई है, वो बोल रही है और सिर हिलता रहता है और वो जो है वो गहलाइयां करती रहती है, अज्ञानता करती रहती। तब हम क्या करते हैं? किसी झाड़ागर को बुलाते हैं। झाड़ागर उसका गुरु होता है, उस विद्या को जानता है कंट्रोल करने की, तो वो अपने ज्ञान से जो है वो झाड़ा देता है और झाड़ा देने से उसकी चोटी, उस भूतनी की चोटी जो है वो झाड़ागर के पकड़ में आ जाती है और जोर से खींचता है तो उसको दर्द होता है। तो वो भूत, ये सब अदृश्य होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु वो झाड़ागर को और भूतनी को दिखाई देता है। तो वो खींचता, तो वो कहती है बाप जी जाऊं जाऊं, गुरु जी जाऊं। नहीं, तू नहीं जाएगी। इसको क्यों सता रही है बेचारे सज्जन व्यक्ति, सज्जन स्त्री को, महिला को क्यों सता रही? बाप जी नहीं सताऊंगी, जा रही हूं। 4-5 बार जब जोर से खींच के उसे वचन लेता है कि मुझे वचन दो कि शरीर में तुम कभी नहीं आओगी, और ऐसे करके वो चली जाती है। जाने के बाद स्त्री नॉर्मल, जो घर की स्त्री जैसे होती है वैसी नॉर्मल बोल चाल, उसका चलन चालू हो जाता है। जबकि पहले वो जो इधर पढ़ती थी उधर पढ़ती थी, चिल्लाती थी। तो ये क्या हुआ? ये झाड़ागर आ गया। तो हमारा स्वभाव में रमण करना ये झाड़ागर है, ये प्रेक्षा रूपी झाड़ागर है, ये प्रज्ञा रूपी झाड़ागर है। ये प्रज्ञा रूपी झाड़ागर जब आता है, प्रज्ञा हमें स्वभाव में रमण करवाती है। प्रज्ञा के हाजिर होते ही, प्रज्ञा जो है जादूगर है, प्रज्ञा जो है वो झाड़ागर है। तो उधर जो अविद्या रूपी राग द्वेष का कार्मण शरीर है, जो कि इस आत्मा के साथ में एक परमाणु पे असंख्य परमाणु जो है उस राग द्वेष के कार्मण शरीर के, कॉजल बॉडी के, लिंग शरीर के पड़े हुए होते हैं। तो वो धीरे धीरे जैसे कि भूतनी भागती है, वो शिथिल पड़ते हैं और भागने लग जाते हैं। तो निरंतर जब प्रज्ञा हाजिर होती है और वो स्वभाव में रमण कराने लगती है, तो धीरे धीरे जो है ये आंशिक रूप से, जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं, टर्बुलेंस होती है। टर्बुलेंस का मतलब ये होता है कि पानी के बीच के परमाणुओं के बीच में हवा निकल करके ऊपर आती बुलबुलों के रूप में। उसी तरीके से जो हमारे कार्बन शरीर के जो कर्म है शिथिल होकर के और धीरे धीरे जड़ने लग जाते हैं। कैसे जड़ते हैं मैं आपको बताता हूं उदाहरण के तौर पर, कि आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा। तो उस छत्ते का जो पक जाता है तो बूंद बूंद करके शहद गिरती रहती है और शहद को इकट्ठा करने वाले इकट्ठा कर लेते हैं। जब संपूर्ण शहद इकट्ठी हो जाती है एकदम सूखा हो जाता है, फिर एक बूंद भी नहीं रहती है,
तो वो सूखा छत्ता हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये कार्बन शरीर है जो कि चार्जिंग होने वाला था, बिल्कुल समाप्त हो जाता है और आत्मा 24 कैरेट का सोना हो जाती है, शुद्ध स्वभाव में आ जाती है। और जो ही एक भी परमाणु उसका जो है राग द्वेष का उस कार्बन शरीर का बाकी नहीं रहता है, तो ये 24 कैरेट का सोना सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के शरीर में नहीं आता, 84 लाख जून के आवागमन में नहीं आता और सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के वो मोक्षगामी हो जाता। तो भाई और बहनों, ये किसका प्रभाव हुआ? ये ज्ञान का प्रभाव हुआ, ये विद्या का प्रभाव हुआ। ज्ञान के द्वारा अज्ञान को तोड़ा जाता है। ज्ञान प्रतिरोधात्मक शक्ति है और अज्ञान जो है हमारी बीमारी है। कई बार क्या होता है, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो भगवान ने हमको दे करके भेजा, हमारे भीतर में यूनिबिल्ट किया प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो क्या है कि व्हाइट सेल्स है, वो नई बनती रहती है, एवरीडे नई बनती है, संख्या उसकी कम होती है, उम्र भी सिर्फ 80-90 डेज की होती है। वो सोल्जर्स होते हैं, आरबीसी जो वो रेड जो है हमारी ब्लड सेल्स है और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है। और व्हाइट ब्लड सेल जो है लड़ाकू जो सोल्जर्स है, तो कोई भी किसी भी तरह का वायरस जो कि हमें बीमार पड़ाने वाला, हमको कैंसर तक करने वाला था, भयंकर बीमारियां वायरस से फैलती है। आज जितने भी डेंगू देखो और कितने कितने तरह की नई बीमारियां नए नए वायरस से आती है, तो इम्यून सिस्टम का डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स पर झपटती है, झपट करके उसको मार देती, सारे टॉक्सिन्स को जो हटा करके, और कुछ 90 दिन की उम्र के बाद लगभग वो स्वयं भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो संघर्ष करती है, वो लड़ करके उसकी समाप्त शक्ति समाप्त होती है। हमने इम्यून सिस्टम को खराब कर दिया, हमने भारी भारी एंटीबायोटिक लेकर के और अप्राकृतिक जीवन जी करके इम्यून सिस्टम खत्म किया, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये भाई और बहनों, ये बीमारी अज्ञान क्यों हावी होता है कि हमारा ज्ञान प्रतिरोधात्मक शक्ति जैसे शरीर में कमजोर पड़ गई, वैसी ये हमारे भाव शक्ति जो प्रतिष्ठित आत्मा हमें कराती है, भाव शक्ति प्रज्ञा का जो पक्ष है प्रतिष्ठित आत्मा का, वह जो है भाव शक्ति कमजोर पड़ गई और वो सशक्त रहती है, तो प्रज्ञा हर क्षण ज्ञान के समय हाजिर रहती है और इस अविद्या रूपी राग द्वेष जो कार्बन शरीर कषाय शरीर को धोती रहती है। तो भाई और बहनों, क्या आप समझे? बहुत सादी चीज है कि ये अज्ञान जब बीच में आता है तब हम जुड़ जाते हैं। अब हमें अलग होना है। ये शरीर बेचारा प्राकृतिक है, ये एंजॉय करता है, ये पिंजरे में है शरीर, और इसके भीतर प्रभु है, वो तो बहुत बड़ा टाइट पिंजरे में है। दोनों मुक्त हो जाना चाहते हैं, दोनों स्वतंत्र होना चाहते हैं। जब किसी भी पक्षी को किसी पिंजरे में डाल देते हैं तो बीमार पड़ जाता है, वो स्वस्थ फील नहीं करता है, क्योंकि वो तो स्वच्छंद रूप से जो है आकाश में उड़ने वाला है। जब पिंजरा खोल दिया जाता है, उस अज्ञान को धो दिया जाता है, तो हंसा उड़ करके मुक्ति को चला जाता है। और ये हमारा पौद्गलिक शरीर है, यह बेचारा जो है वो वापस पृथ्वी में, जल में, अग्नि वायु आकाश में जल करके, और ये वापस पृथ्वी के अंदर विलीन हो जाता है, दूसरे के काम में आता है। तो भाई और बहनों, ये सारा दुनिया में जो खेल है वो ज्ञान और अज्ञान का है। तो हमेशा आप ध्यान रखो कि राग द्वेष रूपी अज्ञान हावी न रहे। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर आप हर चिंतन में 24 आवर्स राग द्वेष को जीतने का उपक्रम बनाते हो, तो आपका 100% जीवन सार्थक है, क्योंकि बीमारी एक ही है। ये पूरी जो है हमारी सृष्टि वीत राग है, इसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, मुक्ति के सूत्र मिलेंगे, व्यवहार पक्ष अच्छा होगा, निश्चय पक्ष होगा। तो आप हमारे ये उपक्रम देखते रहिए, ये आपके जीवन का कल्याण करने वाला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। लोक के संपूर्ण लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और उन्हें मुक्ति मिले। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।